देखिए, कानून व्यवस्था हमारे देश में कभी काम में नहीं आएगा। कानून सिर्फ कमजोरों के लिए बना हुआ है। आपके घर पे 4 AK-47 रखा हो, उसके लिए पर्सनल आदमी हो, तो क्या जरूरत है आपको कानून और व्यवस्था का? कोई जरूरत है? ऐसा कौन सा डीएम है जो आपकी बात ना सुने? बता दीजिए हमको। ऐसा कौन सा मंत्री है जो आपकी बात ना सुनेगा? मतलब, इफ यू हैव पावर देन ऑल इन ऑल इज योर्स। अगर आपके पास पावर है तो सारा जहान आपका है। और ये सब कानून व्यवस्था, संविधान, जाति, ये सब साला हम लोग को जो है ना, मतलब क्या बोले, ये सब सिर्फ चुनावी और किताबी बातें हैं। रियल लाइफ में ऐसा कोई यूज नहीं है। सो आइए, नमस्कार आप सभी को। और एक बार फिर आपका भाई एक बेहतरीन मुद्दे पे बात करने के लिए आप लोगों के बीच आ गया है। तो देखिए, आप लोग सब लोग जो है अभी सोशल मीडिया पर जो है एक बहुत बड़ा भयंकर रूप से जो है पूरा सोशल मीडिया को हैक कर लिया है यूजीसी बिल ने। तो इस यूजीसी बिल के चक्कर में आप ज़्यादा ना पड़ें, हम तो ऐसा ही कहेंगे, ये लगे या रहे, क्योंकि भ्रष्ट कानून में पल रहे भारत में जो है कोई बिल और कोई कानून यहाँ पर काम करने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मीडिया पे जो एक्टिव लोग हैं उनसे स्पेशली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे देश में आए दिन, हर रोज़, आए दिन क्या, हर रोज़ ही आप देखें तो कहीं पर कोई दरोगा सस्पेंड हो जा रहा है, कहीं पर कोई एसआई जो है वो सस्पेंड हो जा रहा है, कहीं कोई सीओ जो है, खास करके हमारे बिहार में, क्योंकि भूमाफिया जो है ज़्यादा हमारे बिहार में ही पल रहे हैं। और यही वो लोग हैं जो पैसा इकट्ठा करके सरकार को भी देते हैं और जो है तमाम अधिकारियों में भी बांटते हैं, और ये मस्ती से जी रहे हैं, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर इसके लिए आप ये बताइए कि अगर हम आपको पर डे कुछ ना कुछ देते रहें तो क्या आप मेरे खिलाफ जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको हमसे फ़ायदा है। देन सेम रूल जो है ये यहाँ पर लागू होता है, और यही कर रही है यहाँ की सरकार। माफिया लोग जो है वो सरकार को चला रहे हैं और पाल रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो सरकार को चला रहे हैं, जो आईटीआर कर रहे हैं वो सरकार को चला रहे हैं। तो ऐसे में कोई कानून और मतलब किसी बिल पे आप जो है भरोसा ना ही रखें या उससे कोई आशा ना ही रखें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आप देखिए कि आपके अंचल लेवल की बात हम करते हैं, या आप कहें कि आपके सीधे जो है हम प्रखंड कार्यालय जो है वहाँ की बात करते हैं, तो कौन से ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जान रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो है रिश्वतखोरी चल रही है? कहाँ है कानून? ऐसे कितने बड़े माफिया पकड़े गए जिसके घर पे जो है AK-47 मिला, बरी हैं वो कोर्ट से। कहाँ है कानून? रेपिस्ट को 2 दिन के बाद जो है जेल से बाहर कर दिया जा रहा है। कहाँ है कानून? तो इस कानून के चक्कर में मत पड़िए और फोकस अपना जो है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली और सीरियसली, आप ये कहें कि बिल्कुल ही माइंड को एक जगह एकत्र कीजिए। और क्योंकि अगर नहीं करके रखेंगे ना, या अगर नहीं करके रखेंगे तो इस आड़ में जो है कोई कांड होने वाला है। कांड मैं बता ही दे रहा हूँ कि यूपी में जो है वो अभी चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का। एक मिनट, हम भाई पानी लेके हमारे चाचा यहाँ पे आ गए हैं, तो पहले पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। तो पानी पीने के बाद अब कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कानून व्यवस्था हमारे देश में कभी काम में नहीं आएगा। कानून सिर्फ कमजोरों के लिए बना हुआ है। और बात करते हैं यूजीसी बिल का, तो वो देखिए उसका मकसद ये था कि जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जो जाति के आधारित पर जो है भेदभाव जो हो रहा है, या यूँ कहें कि जैसे कि छोटे कास्ट का हमको जैसा इन्फॉर्मेशन है कि सिलेक्शन ज़्यादातर नहीं हो पाता है और जाति आधारित सिलेक्शन होता है। तो उस हिसाब विश्व स्तरीय जो विद्यालय है वहाँ पर ये जो है कानून को जो लागू किया गया था कि सब लोग में जो समानता रहे और किसी को कोई तरह का तकलीफ ना हो, किसी को जाति आधारित जो है भेदभाव किसी के साथ ना हो, उसको रोकने के लिए ये बिल आया था। लेकिन ये जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है सर्वोच्च न्यायपालिका ने इसको जो है इसके ऊपर रोक लगा दिया है, क्योंकि वो अब जग गए हैं
और जब जब कोई मंत्री, जब कोई नेता रेप करके अंदर चले जाते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट इस पर ध्यान नहीं देती है। और इसके लिए हमें खेद है कि ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जाति आधारित अगर अभी मान लीजिए कि अभी अगर आपको ये सब सुविधा मिल रहा है, तो इसका मतलब ये भी है कि इससे पहले जो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ जो कानून था, जो संविधान है, वो हमारे देश में सिर्फ किताबी और जो राजनीतिक बातें हैं, वो एक्चुअल में कोई काम कर नहीं रहा है। तो सच में संविधान के हिसाब से तो कुछ चल नहीं रहा है यहाँ पर। ये सब सिर्फ एक चर्चा है, और ये सब इसके आड़ में जो है राजनीति किया जा रहा है यहाँ पर, और कुछ ना कुछ अलग जरूर होने वाला है। और वहाँ पर इसी आधार, वहाँ पर क्या है ना कि वहाँ पर SC ST और OBC जो है वो उसके वोट जो है ज़्यादा है यूपी में, और सर्वश्रेष्ठ लोगों की गिनती जो है वहाँ पर कम है। सो इसलिए ये सब मुद्दा यहाँ पर बनाया गया है ताकि बीजेपी जो है वहाँ पर जीते, उनकी सरकार बने। हालांकि सरकार तो वैसे भी बनने ही वाली है, और हमारे यहाँ भी जो है बिहार में बीजेपी की सरकार है। हमारे खुद के विधानसभा के विधायक माननीय मुरारी पासवान जी हैं, काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं, और हमने जीवन में इससे पहले सिंपल, जितने सिंपल ये हैं, वाकई यहाँ पर कोई बड़प्पन नहीं चल रहा है। लेकिन सच में जो सिंप्लिसिटी उनके अंदर है, वो मुझे कहीं देखने को पहले नहीं मिला था। पहले जो है विधायक थे हमारे, उनमें नहीं थी। नेता आपके हिसाब से होना जरूरी नहीं है, आप उनको अपने हिसाब का बनाइए। आपके अंदर ये हुनर भी होना चाहिए। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इतना ही बोलने आया था कि UGC बिल पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें। उसके आड़ में वहाँ पर अभी इलेक्शन चल रहा है, ये सब ड्रामा वहाँ पर रचा गया है, और इस पर रोक भी लगा दिया गया है। ये सब बिल पास होने के लिए नहीं आया था यहाँ पर, और इतना ही था। थैंक यू। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।